हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आज, ठीक है। चलिए देखिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट। कह रहा है कि अगर ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन हमको दी गई है, क्लियर है। तो इस लाइन से किसी कोई पॉइंट लेना आपको एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट है। ये हमारी लाइन सपोज है x/, आ गया ना, हाँ, x/3 + y/4 = 1 दी गई है, क्लियर है। तो इस लाइन से इस पॉइंट लेंगे आप एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मान लो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0 होगा, क्लियर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 4 यूनिट दे दी गई है, आपको ये कोऑर्डिनेट बताना है, क्लियर है। वो कोऑर्डिनेट जो किस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो। तो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस आपको 4 यूनिट दी गई है, तो वो पॉइंट आपको बतानी है, क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो इसके लिए आप करेंगे क्या, ये जो इक्वेशन हमको दिया गया है ना, इसको आप चेंज करेंगे, रेड्यूस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है हमारा, ax + by + c = 0, क्लियर है। यही होता है ना। यहाँ से आप जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। तो आप जानते हो किसी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, हाँ, फार्मूला आप पढ़ चुके हो। ये एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, क्लियर है। क्या होता है ये, d = mod ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², क्लियर है। तो यहाँ से आपको ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, ठीक है। और इस एक्सिस पे जो हमारा एक्स एक्सिस है ये, तो इस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x0 या फिर x10। दैट मीन्स एफ से हमारा कुछ ना कुछ होगा, बट हमारे जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारी पॉइंट है ना, ये जो हमारा x1 y1 है ना, ये पॉइंट है। तो x की हमारी x1 की वैल्यू x है और y1 की वैल्यू 0। यहाँ से आप रखोगे और a b c आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या होगी, मिल जाएगी, क्लियर है। और वही एक्स हमको चाहिए, तो कोऑर्डिनेट आपको क्या होगा, इस पॉइंट का मिल जाएगा, क्लियर है। ये बात समझ में आई। चलो थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, बट इसको क्वेश्चन करेंगे ना, इसको जब अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इस समय बस थोड़ा सा एक आइडिया बन गया होगा कि आखिर क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्लियर है। देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया गया हमको, x/3 + y/4 + y/4 = ये इक्वेशन दिख रहा है आपको। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या पाओगे, 4x + 3y = 12, क्लियर ये बात। अब हम क्या करते हैं, 12 को लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल ट्रांसफर कर लेते हैं। जब लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल ट्रांसफर कर लोगे तो क्या आ जाएगा ये मेरा, -12 = 0। और इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा देखो, अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये रेड्यूस्ड है किस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। दैट मीन्स ax + by + c = 0 के फॉर्म में, क्लियर ये बात। चलो अब इस इक्वेशन का हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। ax + by + c से इसका क्या करो, कंपेयर करो। देखो क्या मिला आपको, a = क्या पा गए आप, 4, b = क्या पा गए आप, 3, और c = क्या मिला आपको, -12, क्लियर है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ये समझ में आ रहा है। अच्छा लेट कर लेते हैं हमारा जो पॉइंट्स है, लेट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0, क्लियर है। हम मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे हमारी पॉइंट है वो क्या है, x0 है, क्लियर ये बात। अच्छा और हमको d = क्या दिया गया है, 4 यूनिट्स, ये हमको गिवन है, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया, ये क्लियर है। = द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज,
जो किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये फार्मूला आप पढ़े हुए, ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको d की वैल्यू गिवन है, कितना दिया गया है हमको 4 यूनिट, रख देते हैं इसको। और हमारा a कितना मिला है हमको 4, x1 कितना है हम लोग का, मतलब ये पॉइंट x हमारी कितनी है, x है, ठीक है। ये x1 है और ये y1, यही इसी पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये मेरा x1 है और ये y1 है, लो लिख लो यहाँ पे, जो गिवन पॉइंट्स हमको क्या है x1 और y1 है। क्लियर ये बात। अच्छा, प्लस b हमको कितना मिला है 3 और हमारा y1 कितना है 0, प्लस c हमारा कितना है 12 है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्लियर है। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4 इज इक्वल टू, ये क्या देगा आपको, मॉड ऑफ 4x माइनस 12 अपॉन अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या मिला 4x माइनस 12 बाई, ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। देखो यहाँ से आप क्या पाए, 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 12 अपॉन अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अच्छा, तो ये आप मॉड ऑफ 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ये क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब देखो, अब ये चूंकि क्वांटिटी हमारी मॉड के अंदर है ना, तो क्या हो सकता है, ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे 1 बाई 1, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑफ 4x माइनस 12, ठीक है। इसका हम लोग अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4x माइनस 12 इक्वल टू 20। क्लियर ये बात। जब आप प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा आपको 4x माइनस 12 इक्वल टू 20। तो यहाँ से आप देखो 4 इज इक्वल टू क्या पाओगे आप, यहाँ से देखो आप क्या पाओगे 4 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, हम माइनस 12 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा आपका ये 32। क्लियर है, माइनस 12 इधर जाएगा तो 20 प्लस 12 क्या हो जाएगा 32। यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या पा गए 32/4, दैट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 8। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिल गई 8, अब लेके देख लेते हैं, फिर वहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलती है, टेकिंग नेगेटिव साइन ऑफ 4x माइनस 12, ठीक है। इसका नेगेटिव साइन लोगे आप, तो नेगेटिव साइन लोगे तो क्या मिला, चलो अच्छा ऐसे करके देख ले। जब नेगेटिव साइन लोगे तो इस तरह से लोगे ना, क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 20। क्लियर ये बात। अच्छा अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस 4x, इस माइनस का अंदर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे और ये प्लस हो जाएगा फिर हमारा इक्वल टू 20। क्लियर ये बात। अच्छा अब देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, इस 12 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 क्या देगा आपको 8 दे देगा ये, तो माइनस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आप क्या पा जाओगे, देखो इधर ये -4 क्या है मल्टीप्लाई में x के साथ है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8/-4 आ जाएगा।
तो फिर जब 8/-4 आ जाएगा तो 4 से 4 2 8 होता है, तो क्या आ जाएगा ये आपका -2। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, तो अब देखो x की वैल्यू एक बार 8 मिली और x की वैल्यू एक बार क्या मिली हमको, -2 मिली। मतलब कि वो पॉइंट हमको क्या हो गया, जो x एक्सिस पे पॉइंट मिली वो क्या है हमारी, हैंस द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस और -2 0 एंड 8 0। क्लियर है? हम लोग जो लेट किए थे कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है हमारी वो x0 है, x की वैल्यू एक बार आपको -2 मिली तो क्या हो गई हमारी वो पॉइंट -2 0, और एक बार x की वैल्यू हमारी क्या मिली, 8 मिली थी। पॉजिटिव जब लिए थे हम लोग 4x - 12 तो x की वैल्यू हम लोग 8 पाए थे, तो वो हमारी पॉइंट क्या हो गई, 8 0 हो गई। क्लियर है? और जब हम लोग नेगेटिव लिए साइन 4x - 12 की तो हमको x की वैल्यू -2 मिली, तो हमारा -2 0 हो गई दोनों दूसरी वाली पॉइंट। क्लियर है ये बात? तो x एक्सिस पे जो हमको पॉइंट मिली वो क्या मिली, -2 0 एंड 8 0। क्लियर ये बात? तो हमारी x एक्सिस पे जो तो दो पॉइंट्स मिली जिनसे इस लाइन की डिस्टेंस क्या है हमारी, 4 यूनिट्स है, वो दोनों पॉइंट हमारी x एक्सिस पे कौन कौन सी है, -2 0 और 8 0। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? क्लियर है? नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये आपको पैरेलल लाइंस दी गई है, 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। क्लियर है? पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन हमको दो लाइन दी गई है, l × x + y + p = 0, l × x + y - r = 0। क्लियर है? तो इन दोनों लाइन्स के बीच की जो ये दोनों लाइन्स हमारी क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है। तो देखो आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हो ना, एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन में, कि अगर ये हमारी दो पैरेलल लाइन्स हैं, क्लियर है ना, अगर इस लाइन का हमको जो इक्वेशन दिया गया ax + by + c1 = 0 और इसका जो इक्वेशन दिया गया हमको ax + by + c2 = 0, तो इन दोनों लाइन्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी ये क्या होती थी, d = mod ऑफ c1 - c2 अपॉन √a² + b²। क्लियर है? तो देखिए ये जो हमको इक्वेशन दिया गया ना, ये जो दो पैरेलल लाइन्स का इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों पैरेलल लाइन के इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a b और c, ठीक है, a b और c1 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? इसी से कंपेयर करके, क्लियर है, कंपेयर करके हम क्या करेंगे, a b और c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको इस फार्मूले में रख देंगे, निकल जाएगा। आसान है वैसे, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? गिवन पैरेलल लाइन्स आर, क्या क्या हमको लाइन्स दी गई हैं, 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। क्लियर है? ये दो पैरेलल लाइंस दी गई हमको, इन दोनों लाइंस के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है? तो देखो इनको हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग गिवन पैरेलल लाइंस विथ ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। क्लियर है? जो हमको ये दोनों लाइंस दी गई है ना, इनको हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन के साथ ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है? तो कंपेयर करो, आप देखो क्या पाओगे, a = आपको क्या मिला 15, b = क्या पाओगे आप 8 और c1 = -34 और c2 = 31। क्लियर है? ये c1 की वैल्यू है -34 और ये c2 की, मतलब इस वाले इक्वेशन का इसके साथ कंपेयर किया और इस वाले का इसके साथ। क्लियर है? तो a की वैल्यू आपको क्या मिली 15, b की वैल्यू आपको क्या मिली 8 और c1 की वैल्यू -34 और c2 की वैल्यू 31। क्लियर ये बात? अब वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज d = mod ऑफ c1 - c2 अपॉन √a² + b²। तो देखो हमको c1 और c2 की वैल्यू पता है,
ए और बी की वैल्यू यहाँ पता है हमको, ठीक है, इस फार्मूले में रखेंगे और इस दोनों लाइन्स के बीच का इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। क्लियर ये बात? अच्छा चलो देखो करते हैं फिर। d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2। C1 हमारा कितना है -34, C2 कितना है मेरा 31 बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना। ए हमारा कितना है 15 है प्लस बी कितना है मेरा 8 है। क्लियर ये बात? चलो देखो यहाँ से आपको डी की वैल्यू क्या मिली, देखो -30 मॉड ऑफ -34 -31 क्या हो जाएगा ये मेरा 65 माइनस मॉड ऑफ 65। क्लियर ये बात है? अच्छा देखो ये 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का क्या होता है 64। क्लियर ये बात? अच्छा अब देखो d की वैल्यू यहाँ से क्या मिली आपको, मॉड ऑफ 65 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा, ऐड कीजिए ये अंडर रूट 289। क्लियर ये बात? अब देखो मॉड ऑफ ये -64 है, क्लियर, ठीक है, और ये हमारा मॉड ऑफ -64 बाई इसको क्या, ये क्या देगा आपको 17। क्लियर है? तो d इक्वल टू आपको क्या मिल गया, मॉड ऑफ -64 बाई 17। क्लियर? यहाँ से आप d क्या पा गए 65 बाई 17। क्लियर ये बात? यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आई? ये जो दो पैरेलल लाइन्स थी हमारी ना 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0, इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हमको बतानी थी। तो इन दोनों लाइन्स के बीच की डिस्टेंस क्या आई 65/17 यूनिट्स। ये देखो मॉड ऑफ -17 था ना, तो मॉड से बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। क्लियर है? तो हमारा जो -65 था वो हमारा क्या हो गया +65। क्लियर ये बात है? नोट कीजिए। देखिए सेकंड में दिया गया है हमको लाइन पैरेलल लाइंस एल एक्स प्लस वाई एल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो गिवन पैरेलल लाइंस आर एल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इनको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन उनसे कंपेयर करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड ए बी C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसको जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा दो पैरेलल लाइंस के बीच की, उसमें पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करें। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया है ना हम लोग, जस्ट समझ लो उसी की फोटो कॉपी करना है हमको। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं ना, उनका हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमको ये दो इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्लियर है? तो देखो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आपको क्या मिली एल, बी की वैल्यू आपको क्या मिली, बी की वैल्यू भी एल है। क्लियर है? और C1 की वैल्यू आपको क्या मिली P, और C2 की वैल्यू आपको क्या मिली माइनस आर। क्लियर है? देखो C2 हमारा क्या है माइनस आर है। चलो अब आप क्या जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वी नो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला आप जानते हो। बस इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, क्लियर है? और हमको ए बी और C1 C2 की वैल्यू क्या यहाँ से पता है, बस वैल्यू पुट कीजिए। मॉड ऑफ C1 माइनस C2 दैट मीन्स क्या P माइनस आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारी कितनी है एल है, तो एल स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारी कितनी है एल है, तो एल का स्क्वायर। क्लियर ये बात? यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा हमारा P माइनस आर, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ P प्लस आर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2L स्क्वायर। क्लियर है?
अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ पी प्लस आर अपॉन, कैसे लिख सकते हो इसको, अब देखो ये एल स्क्वायर है तो ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एल हो जाएगा ना, क्लियर ये बात। अच्छा देखो फिर यहाँ से आपको डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, आप इसको कैसे लिख सकते हो, पी प्लस आर मॉड ऑफ एल, अब ये हमारा 1/√2, क्लियर ये बात समझ में आई। हाँ, क्योंकि हमारा ये एल हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बशर्ते क्या है कि हमारा जो ये पूरी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दैट्स वाई आप एल को भी क्या कर सकते हो, मॉड के अंदर रख सकते हो, क्योंकि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी बाहर निकल के आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है, क्लियर है। और ये हमारा √2 इंटू में है, क्लियर ये बात समझ में आई। तो हमको जो ये लाइन दी गई थी एल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 और एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, इन दोनों की जो डिस्टेंस थी वो क्या मिली हमको, हाफ, क्या मिली डिस्टेंस हमको 1/√2 इंटू मॉड ऑफ पी प्लस आर बाई एल, क्लियर ये बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्लियर है, जो 3x - 4y + 2 = 0 जो लाइन है हमारी उसके पैरेलल हो और किस पॉइंट से पास करे, -2 3 से, क्लियर है बात। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये हमारी x एक्सिस है, क्लियर है, ये y एक्सिस है और ये हमारी कोई लाइन है, क्लियर है। इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया गया है, 3x - 4y + 2 = 0, क्लियर है, इस लाइन का इक्वेशन हमको दिया। और हमारे पास कोई दूसरी लाइन है, ठीक है, जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जो नीचे वाली है, ठीक है, इसका इक्वेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ये लाइन हमारी किस पॉइंट से पास हो रही है, -2 3 से, क्लियर है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है ना, तो हमको अगर कहीं ना कहीं अगर m1 मान लें, अगर इसका स्लोप m2 है, जो लाइन ये लाइन हमारी 1 है और ये हमारी लाइन 2 है, क्लियर ये बात। तो जो लाइन 2 है अगर उसका मैं स्लोप फाइंड कर लूँ तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म के हेल्प से y - y1 = mx - x1, यही पॉइंट स्लोप होता है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट दी गई है जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, बस हमको इसका स्लोप मिल जाए काम बन जाएगा हमारा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, हमको क्वेश्चन में दिया गया कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं जो स्लोप होगा लाइन 1 का, दैट मीन्स जो m1 होगा वो इक्वल होगा m2 के, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है ना हमको 3x - 4y + 2 = 0, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट हम लोग फॉर्म क्या होता है हम लोग का, x + c, क्लियर है। तो जो ये गिवन इक्वेशन है ना लाइन 2 का, सॉरी लाइन 1 का, ठीक है, ये 3x - 4y + 2 = 0, इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट मीन्स y = mx + c के फॉर्म में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से ये m की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स हमको m1 मिल गया, तो जितना मेरा m1 होगा वही मेरा m2 भी होगा, क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो हमको m2 भी मिल गया। अब ये m2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे और ये पॉइंट हमको दी गई है जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा चलो ठीक है, फिर तब करके देखते हैं इसको। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, 3x - 4y + 2 = 0, ठीक है। और क्या दिया गया, एंड गिवन पॉइंट क्या है, -2 3, क्लियर है बात। अच्छा देखो हमको जो ये गिवन इक्वेशन इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रेड्यूस करेंगे ना, क्लियर है। देखो हम लोग क्या करेंगे, टू रेड्यूस गिवन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c, जो हम लोग को ये गिवन इक्वेशन है ना, इसको हम लोग y = mx + c के फॉर्म में रेड्यूस करेंगे। तो लिखो इसको जरा, -4y + 2 = 0, क्लियर है। देखो इस तरफ हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ वाइट वाला टर्म है ना, हम लोग इसको सिर्फ y वाला टर्म को इधर रख लेते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -2 -3x - 2, क्लियर है। यहाँ से सिर्फ हम क्या करेंगे, y हमको चाहिए लेफ्ट साइड में, तो ये -4 का इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर -4y के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/4x -
प्लस और ये 2/4 दैट मीन्स क्या 1/2। क्लियर है। देखो यहाँ से इससे हमको कंपेयर करो, मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है। क्लियर है। 1 और 2 में कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या मिली, आप क्या मिल गया हमको 3/4 मिल गया। क्लियर ये बात। अच्छा चलो देखो, सिंस m2, क्लियर ये बात, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल। चूंकि दोनों लाइन्स क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पैरेलल है, जो ये लाइन का क्वेश्चन जो दिया गया वो और जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, दोनों पैरेलल है तो दोनों लाइन्स के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। और ये लाइन हमारे किस पॉइंट से पास हो रही है ना, देखो -2 3m। ठीक है। उस लाइन का इक्वेशन जो है पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और जिसका स्लोप क्या है m है। क्या होता है y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। क्लियर ये बात ना। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर ये बात। तो इसी फार्मूले में अब आप वैल्यू रखिए, जो पॉइंट हमको दी गई -2 3 और इसका स्लोप क्या मिल गया हमको m इजिकल टू 3/4। क्लियर है। दैट इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या मिलेगा y माइनस y1 दैट मीन्स y1 क्या दिया गया हमारा 3 इजिकल टू m क्या है हमारा 3/4 x माइनस x1। माइनस x1 हमारा क्या है, देखो -2 है, -2 है ना, तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस। क्लियर है। तो +2 हो जाएगा ये हमारा ना। इसको सिंप्लीफाई करें आप तो क्या पाओगे y माइनस 3 इजिकल टू, देखो ये 4 हमारा ना, इधर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या 4 और 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इधर 3x + 2। क्लियर है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखो क्या पाओगे 4y माइनस 12 इजिकल टू 3x + 6, 3x + 6। क्लियर है। अब देखो इसको लिखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो उसको सिंप्लीफाई करो, क्या कर दोगे आप 3x माइनस 4y और ये देखो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा +12 दैट मीन्स +18 इजिकल टू 0। और यही हमारा क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर ये बात ना। अब चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है। तो ये हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया है। क्लियर ये बात समझ में आई। ये हमारा है क्या 3x माइनस 4y + 18 इजिकल टू 0। ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, यही वो लाइन होगी जो इस लाइन के क्या होगी पैरेलल होगी और जो इस पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट से -2 3 से। क्लियर ये बात समझ में आया। नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y + 5 इजिकल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के क्या है x माइनस 7y + 5 इजिकल टू 0 के परपेंडिकुलर है और जिसका x इंटरसेप्ट क्या है 3 है। क्लियर है। दैट मीन्स कि सपोज दैट हमारा कोई ये x एक्सिस है और ये हमारी कोई y एक्सिस है। क्लियर ये बात। और ये हमारी कोई लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया गया है x माइनस 7y + 5 इजिकल टू 0। क्लियर है। ये लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया है और कहा है कि एक लाइन जो है वो इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स सपोज दैट कुछ ऐसे है। ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या करना है बताना। और इसका जो x इंटरसेप्ट है मतलब x एक्सिस पे जो ये कट कर रही है वो हमारा कितना है, दैट मीन्स ये हमको कितना दिया गया है 3 दिया गया है। क्लियर है। समझ में आई बात। अच्छा इस लाइन का हमको इक्वेशन, अब ये बता हमको दे दिया गया कि ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो जब हमारी दो लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है m1 × -1 होता है ना। अगर एक लाइन हमारी सपोज दैट इस लाइन का जो स्लोप है वो m1 है और इस लाइन का स्लोप क्या है m2 है, तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 × m2 क्या होता है -1 होता है। तो अगर हमको m1 की वैल्यू मिल जाएगी तो m2 की वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखो ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है ना इसको हम चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है y = mx +
सी। क्लियर है? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको यहाँ से m1 की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। क्लियर ये बात? यहाँ से जब हम m1 पाएंगे तो उसको यहाँ पे रख देंगे तो हमको यहाँ से m2 मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो हमको ये m2 भी मिल गया और एक हमको इंटरसेप्ट दे दिया गया है। समझ में आया? चलिए फिर सॉल्व करके देखते हैं इसको। चलिए देखिए, गिवन लाइन इज x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इंटरसेप्ट हमको क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, ये जो इक्वेशन दिया गया है ना इसको रेड्यूस करना। ठीक है, किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ताकि हम वहाँ से क्या पाए, m1 की वैल्यू पा जाए। ठीक है, टू रेड्यूस द गिवन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसको हम बोल रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन दिया गया है ना उसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, रेड्यूस करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दैट मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। क्लियर है? तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू x प्लस 5। क्लियर है? इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये 7 हमारा क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7। y को, इस 7 को हम लोग ला के इधर डिवाइड कर दे रहे हैं ना, तो 1/7 इंटू 5/7। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो देखो अब ये जो हमारा गिवन इक्वेशन था ना वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रेड्यूस हो चुका है। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो इससे इसको कंपेयर करो, देखो आपको m1 की वैल्यू क्या मिल रही है। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ये जो गिवन लाइन है ना उसका जो स्लोप है वो क्या है, m1 है। चलो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन बी m1। क्लियर है? तो कंपेयर करो इससे, आपको m1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/7 मिल गई। क्लियर है? तो अच्छा, हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन मतलब रिक्वायर्ड लाइन हमारी और ये लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है? जब परपेंडिकुलर है तो जब दो लाइन हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आपको -1 मिलता है। क्लियर? दैट मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 मिलता है। ठीक है, गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है, देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो हेंस द स्लोप ऑफ है ना द गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन 7। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जब कोई लाइन, ठीक है, हमारी x इंटरसेप्ट फॉर्म करती है, मतलब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाती है, सपोज दैट अगर ये d है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी ना, यही होता था ना। तो अब हम ये हमारी जो लाइन देखो x इंटरसेप्ट दिया गया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस लाइन जो हमारी x एक्सिस पे क्या कर इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू m माइनस एक्स, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी है, और यहाँ पे दिया गया हमको क्या, x इंटरसेप्ट। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइन जो x एक्सिस को क्या करे, इंटरसेप्ट करे, तो ये इंटरसेप्ट d की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 3 दी गई है। क्लियर ये बात? तो अब यहाँ क्या देखो, अब ये तब हमारी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो x एक्सिस पे d इज इक्वल टू -3 इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, y इज इक्वल टू m माइनस एक्स इंटू डी, और m की वैल्यू हमको क्या मिली है यहाँ से -7। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m क्या है हमारा -7 x माइनस और x माइनस 3। ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। क्लियर ये बात समझ में आई, x माइनस 3। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। क्लियर है? और इसको आप लिख सकते हो 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये बात समझ में आई? तो इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या मिल गया, 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमें उस लाइन का इक्वेशन क्या मिला जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर है, प्लस उसका x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट हमारा क्या है 3 है ना। तो वो लाइन हमारी कौन सी है,
7x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? क्लियर ही है, नोट कर लीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो लाइन, जो इक्वेशन दिया गया है हमको ना, ये जो दोनों लाइन्स दी गई है, इन दोनों लाइन्स के बीच का हमको एंगल बताना है। तो देखो आप पढ़े होगे जब हमारी दो लाइन्स रहती थी, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी कोई लाइन होती, तो इस लाइन के बीच का आप एंगल निकालते थे ना, इन दोनों लाइन के बीच का। अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है? तो हमको, और ये जहाँ पे m1 और m2 क्या है, इन दोनों लाइन का स्लोप है। सपोज दैट ये हमारी लाइन 1 है और इसका स्लोप हमको क्या मिला गया है, m1, और ये हमारी लाइन 2 है और इसका स्लोप क्या है हमारे पास, m2 है। तो इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल हम लोग किस फार्मूले से कैलकुलेट करते थे, थीटा इज इक्वल, और इन दोनों के एंगल, दोनों लाइन्स के बीच क्या थीटा क्या है, एंगल क्या है, थीटा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है? तो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप सवाल उठता है कि सर आप m1 और m2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे ना, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इनको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रेड्यूस कर देंगे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रेड्यूस कर देंगे तो वहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग जो पहले इक्वेशन है इसको हम लोग मतलब इससे जो स्लोप, इसका स्लोप है वो m1 है, और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है इसका जो स्लोप है वो हमारा m2 है। क्लियर है? तो अब इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से निकाल देंगे, क्योंकि अब हमको m1 और m2 की वैल्यू, मतलब इन दोनों लाइन का स्लोप हमको क्या रहेगा, पता रहे। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा चलो फिर सॉल्व करके देखते हैं। देखिए गिवन लाइन्स आर, हमको जो ये दोनों लाइन दी गई है क्या है वो रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया ना, इन दोनों को हम लोग रेड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्लियर है? चलो देखो, टू रेड्यूस द गिवन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमको जो ये दोनों इक्वेशन दिए गए इनको हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रेड्यूस करेंगे। क्लियर ये बात? तो देखो हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, केवल y है ना, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ y को छोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3x को क्या करेंगे, राइट साइड ऑफ द इक्वल ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3x। क्लियर ये बात? अच्छा देखो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस रूट 3x प्लस 1। क्लियर है? इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग किसको रेड्यूस किया, इस वाले को। देखो अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट रूप से क्या हो चुका है, ये रेड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब हम बोल देते हैं इसको क्या हमारा है, स्टार है ना। तो अब देखो इक्वेशन स्टार और 1 को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टार आप क्या पाओगे, स्टार स्लोप m1। क्लियर है? हम बोल दे रहे हैं ये स्लोप m1 है हमारा। ठीक है, तो m की वैल्यू देखो आपको यहाँ से क्या मिली, माइनस रूट 3। क्लियर है? तो क्या मिला हमको, माइनस रूट 3। क्या दे रहा है, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये इसका स्लोप क्या है, m1 है। क्लियर? तो स्लोप m1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला, माइनस रूट 3 मिल गया। अच्छा अब देखो, अब जो सेकंड इक्वेशन हमको दिया गया ना, ये वाला, क्लियर है, इसको रेड्यूस करते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो क्या मिलेगा हमको, x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। क्लियर ये बात? अच्छा देखो हम क्या करते हैं, रूट 3y, इस x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? अब देखो ये हमारा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा रेड्यूस हो चुका है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अब इससे x के साथ, इक्वेशन स्टार के साथ हम इसका क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टार। देखो स्टार के साथ कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, स्लोप क्या मिल गया आपको, मान लेते हैं ये हमारी जो लाइन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो सेकंड लाइन दी गई उसका स्लोप क्या है, m2 है। ये ना, तो m2 हमको क्या मिल गया, माइनस 1 बाई रूट 3। क्लियर है? तो हमको जो फर्स्ट लाइन थी ना, उसका हमको स्लोप क्या मिल गया, m1 माइनस रूट 3, और जो हमारी सेकेंड लाइन थी, क्लियर है, उसका स्लोप हमको क्या मिल गया, माइनस 1 बाई रूट 3। क्लियर है? माइनस 1 बाई रूट 3। क्लियर ये बात? अब इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m1 और m2 क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है। तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 क्या है हमारा, m1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो क्या मिली है, -√3। तो -√3 माइनस, और m2 की वैल्यू हमारी क्या है, -1/√3। क्लियर है, -1/√3 है। -√3 अपॉन 1 प्लस m1 ना, 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है, -√3 है, और m2 की वैल्यू क्या है, -1/√3 है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये ये मॉड है, ठीक है, मॉड ऑफ, ये मॉड है हमारा, मॉड ऑफ -√3, और ये क्या हो जाएगा, +1/√3, ठीक है, अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 1, और देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखो क्या पाओगे, इसका इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करो, इस वाले पूरे टर्म को, क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ -3 + 1 बाई √3 बाई नीचे ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या हमारा देगा, मॉड ऑफ -2/√3, और ये हमारा 2 है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है। अच्छा देखो, ये मॉड ऑफ 2 है, बाहर निकलेगा मॉड से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3 1/2, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया हमको, 1/√3। देखिए है ना, तो आपको क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला, 1/√3। क्लियर है बात, ये समझ में आया। अच्छा अब देखो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपकी, 30 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा तो दैट मीन्स थीटा आपको मिल गया क्या, 30 डिग्री। तो देखो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, सपोज ये लाइन और ये लाइन, तो एक एंगल हमारा ये थीटा था, दो एंगल फॉर्म होता है ना। ठीक है, तो एक एंगल तो हमारा क्या मिल गया, थीटा, और दूसरा क्या होगा हमारा 180 माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो सपोज ये थीटा 1 है तो वो थीटा 2 क्या हो जाएगा हमारा 150। क्लियर है। तो अगर ये एंगल हमको क्या मिल गया है, सपोज ये एंगल हमको क्या मिल गया 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 30, दैट मीन्स कितना 150 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आई। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक एंगल हम लोग निकालिए, कितना आया हम लोग का 30 डिग्री, तो सेकेंड एंगल क्या होगा, देखो ये लीनियर पेयर है ना, पूरा एंगल हमारा क्या 180 डिग्री का, जिसमें ये हमारा कितना मिल गया 30 डिग्री। तो अब हमको ये फाइंड करना है, तो क्या करने हम लोग 180 माइनस 30 कर देंगे, दैट मीन्स कितना आएगा 150। तो जो दोनों लाइन्स का, ये इस और इस लाइन के बीच का एंगल हमको क्या मिला, दो एंगल मिले, एक 30 डिग्री मिला और एक 150 डिग्री मिला। क्लियर है, ये बात समझ में आई।